यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मस्ती। आपका एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में जो है स्टूडेंट्स को अपनी समस्याओं को समाधान करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक नई आइडिया लेकर आया हूं। और जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने 2022 क्लास 10th एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है उसको भी बदल दिया है। टर्म 1 के लिए सिर्फ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम एक बड़ा समाधान आपके लिए लेके आए हैं। आपके लिए इस कंप्लीट चैप्टर वाइज सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक वीडियो कलेक्शंस बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको इधर उधर भाग दौड़ ना करना पड़े और एक ही जगह आपका समाधान हो जाए और आप समय और अपनी एनर्जी का बचत कर उस समय और एनर्जी का सदुपयोग आप ऑथेंटिक चीज़ों में करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। The first question is, cross-cutting social difference are easier to. Here the 4 options are there: fulfill, accommodate, commit, and none of the above. So right answer is A, accommodate. Now I would like to explain you what we mean by cross-cutting social difference. The group that share a common interest on one issue may be on different side on another issue. Means someone is with you on certain topics, but at the same time he may not favor you on the another topic. Okay guys, so now we move to the another question. A society that has a similar kind of people, especially where there are significant ethnic differences, is called homogeneous society. Homogeneous society means what? सजातीय समाज। मीन्स जहाँ एक ग्रुप के लोग एक साथ रहते हों। So here 4 option is a homogeneous society, heterogeneous, mixed society, and none of the above. So right answer is a homogeneous society. Now move to the question number 3. Democracy involve competition among various which. So third answer will be the political parties. Democracy involve competition among various political parties. Now move to the question number 4. The population of United Kingdom is divided into 2 major sects. Which are the 2 major sects? That is Christian and Protestant. As you know, जैसे कि आपको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी 2 सेक्ट हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक इज द one of the oldest sect, and later on whatever the shortcoming was lying in the Catholic, there was one group which come into existence to oppose the Catholic, and they were known as a Protestant. जैसे कि हम जानते हैं कि कैथोलिक जो है क्रिश्चियंस कम्युनिटी का एक सबसे पुराना सेक्ट था, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी थी, और जिन खामियों को दूर करने के लिए, जिन खामियों के विरुद्ध में आवाज़ उठाई गई और जिस ग्रुप ने उठाया उसका नाम जो है प्रोटेस्टेंट कहा गया. जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, बाई वर्ड इट सेल्फ इज ए प्रोटेस्टेंट मीन्स दोज हु प्रोटेस्ट द शॉर्ट कमिंग, सो दे वर नोन एज ए प्रोटेस्टेंट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. Political competition along religion and ethnic line lead to the disintegration of Yugoslavia into how many? Here is the 5 independent countries, 6 independent, 7, 8. So the right answer is a 6 independent country. Now move to the question number 6. Social division effect. Social division जो है किस चीज़ को affect करता है? तो वोटिंग इन द मोस्ट कंट्री मीन्स सोशल डिवीज़न जो है, जो आपका वोटिंग सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं जो है सामाजिक जो डिवीज़न है, जो सामाजिक वर्गीकरण है, समाज में जो कई तरह के सोच है और विचारधाराएं हैं, वो कहीं ना कहीं वोटिंग को प्रभावित करता है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. द पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रीफर अदर पार्टी, प्रीफर वन और टू पार्टी, प्रीफर सम पार्टी मोर देन अदर, नन ऑफ द एबव. सो हियर द राइट आंसर इज द प्रीफर सम पार्टी मोर देन other. Now move to the question number 8. In many countries there are party. So here answer is that focus only on one community. कई देशों में कई पार्टियां हैं जो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस न होकर वो होमोजेनियस के रूप में काम करती है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ के ऊपर फोकस करती है. तो यहाँ राइट आंसर बी है, दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी.
Now move to the question number 9. The factor deciding the outcome of politics of social division are. So here right answer is all the above. So all the 4 are favoring questions. Because of that, the right answer is all of the above. Now move to the question number 10. In a democracy, political expression of social division is very normal and can be healthy. डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिवीज़न के प्रति वो नॉर्मल और हेल्दी होना चाहिए. द ब्लैक ग्लोव एंड क्वेश्चन नंबर 11. द ब्लैक ग्लोव रेज द क्लेंच फिस्ट फॉर मीन टू सिंबलाइज. जो ब्लैक पीपल जो है ग्लोव हाथ पे पहने हुए हैं और अपने फिस्ट को ऊपर की ओर उठाए हुए हैं, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? सो दिस सिंबलाइज टू ब्लैक पावर. एज जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि ये स्मिथ और कार्लोस जो है ब्लैक अमेरिकन थे जो ओलंपियाड में भाग लिए थे, और उसमें उन्होंने जो ब्लैक के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको उन्होंने एक ओलंपिक प्लेटफॉर्म पे अपनी समस्याओं को उठाया था. पूरी इंटरनेशनल बिरादरी को अपनी समस्याओं के प्रति जो है ध्यान खींचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट. जो इंटरनेशनल जो अमेरिकन ओलंपिक फेडरेशन थी, उनका मानना था कि कार्लोस और स्मिथ ने ऐसा करके एक पॉलिटिकल इशू बनाया है. ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ स्पोर्ट्स मैन, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके मेडल भी जो है वापस ले लिए गए थे. सो हियर द राइट आंसर इज मेकिंग ए पॉलिटिकल इशू, ऑप्शन सी. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन नॉर्मन डाइड एट 2006, स्मिथ एंड कार्लो didn't attend his funeral, were pallbearer at his funeral, and none of the above. जैसे कि आप लोग गोइंग थ्रू द पैराग्राफ्स ऑफ चैप्टर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब स्मिथ नॉर्मन की जब डेथ हो गई थी 2006 में, तो स्मिथ और कार्लोस ने उनको कंधा दिया था उनके फनरल में. यह द पाल बियरर मीन्स कंधा देना. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. मोस्ट सोशल डिवीजन आर बेस्ड ऑन. मोस्ट सोशल डिवीज़न जो है किस चीज़ पे बेस्ड है? जो डिवीज़न होते हैं उनके क्या कारण हैं? तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ ज़्यादातर जो है जन्म के आधार पे सोशल डिवीज़न को माना जाता है, क्योंकि यही एक पहलू है जिसमें लोगों को सम्मान या असम्मान मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. पीपल हु आर एथिस्ट don't believe in God, don't believe in God, believe in God only, believe in religion only. So here the atheist means the person who don't believe in God. So here the right answer is B. Now question number 16. Rich and poor person from same family often don't keep close. Why? They are same, they are different, they are out of caste, none of them. They are very different. Means एक परिवार में ही अगर आर्थिक फैमिली मेम्बर्स की अगर आर्थिक जो स्तर है उसमें अगर डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरों के बीच खाई पैदा करता है. क्वेश्चन नंबर 17. सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस डोंट ओवरलैप द अदर डिफरेंसेस. मतलब सोशल डिवीज़न वहीं पैदा होता है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कुछ खास टैलेंट ना पाया जाता हो. जैसे अगर कोई छोटे कम्युनिटी से है, सपोज समझ लीजिए SC and ST, तो देयर मस्ट बी सम एसेट्स, देयर मस्ट बी सम कैपिटल्स दे हैव सो दैट दे कैन ओवरलैप बीइंग ए SC और ST. जैसे कि आप देखते हैं समाज में कि कोई दलित है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है या वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, तो उसको जो है वो हे दृष्टि से ट्रीटमेंट जो समाज में औरों के साथ मिलता है और दलितों के साथ वो नहीं मिलेगा.
दे विल बी ऑल्सो इक्वलिटी ट्रीटेड एज ए फॉरवर्ड कम्युनिटी। इट मीन्स हर व्यक्ति के पास अपना कोई एक एसेट होना चाहिए जिस आधार पे जो सम सोशल डिफरेंसेज है उसको दबाया जा सके। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बिकम ए सोशल डिवीजन इन द यूएसए। गोरे काले के बीच में जो सोशल डिवीज़न जो बना यूएसए के अंदर, उसके क्या कारण थे? तो हियर द आंसर इज द ब्लैक टेंड टू बी ए पुअर एंड डिस्क्रिमिनेटेड। द राइट आंसर इज ए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री द पीपल हु टेंड टू बी पुअर आर Dalit. Here, four option is there: E, landless people, rich people; C, Dalit. None of the above. The right answer is option C, Dalit. And here, the last question is both Northern Ireland and the Netherlands are predominantly Christian, but divided into Catholic and Protestant. So, students, आप क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं कि चाहे वो नदर्न आयरलैंड हो या नीदरलैंड हो, दोनों में एक ही रिलीजन के लोग हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी सोशल डिवीज़न है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। सो ओके गाइज, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज़, मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो आपके मित्र नहीं हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो एक बच्चे के अंदर जो उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी नीचे आ चुका है, उनके अंदर एक बूस्टिंग हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्टअप हो। और ये जो हमने वीडियो बनाई है बिल्कुल जो है एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है, 21-22 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ।